नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग केमिस्ट्री वाले विषय के बारे में पढ़ रहे हैं और हम लोगों का जो अध्याय चल रहा है वो आपका अध्याय सेकंड चल रहा है और चैप्टर का नाम है आपका बिलियन। तो हम लोग बिलियन के बारे में कुछ पढ़े हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में देखते हैं क्या कौन सा टॉपिक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोगों का टॉपिक है दूसरा वाला आयतन प्रतिशतता, यानी इसके पहले हम लोग भार प्रतिशतता यानी कि द्रव्यमान प्रतिशतता के बारे में हम लोग पढ़े हुए थे। तो अब हम लोग दूसरा वाला नंबर आपका है आयतन प्रतिशतता यानी वॉल्यूम परसेंटेज, यानी इसको हम लोग यहां पे V बटे V परसेंटेज के रूप में लिखेंगे। इसके पहले में आपका क्या था, W बटे W था, यानी वेट बटे वेट, यानी जो आपका विलेय का भार बटे बिलियन का भार, दोनों आपका भार ही था। यहां पे आपका क्या होगा, दोनों आपका वॉल्यूम होगा, मतलब आयतन होगा। तो विलेय का आयतन और बिलियन का आयतन, उसके बाद जैसे आपको निकालना होता है वैसे ही आप निकालेंगे। अब यहां पे इसकी परिभाषा को समझते हैं। यहां देखिए कह रहा है कि आयतन प्रतिशतता, आप कहेंगे किसको, किसी बिलियन के 100 ml में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों, यानी ml का मतलब मिलीलीटरों की संख्या बिलियन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। यानी कि कोई 100 ग्राम का बिलियन, 100 मिलीलीटर का बिलियन है, उस 100 मिलीलीटर के बिलियन में जितना भी आपका विलेय के मिलीलीटरों की संख्या होगी वही आपका क्या होगा, बिलियन की आयतन प्रतिशतता कहलाएगी। तो ये चीज आपका वही है, आपका क्या है, किसी बिलियन के 100 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या बिलियन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। समझ में आ गया होगा कि आपका बिलियन है और वह बिलियन कितना होना चाहिए, 100 ml का होना चाहिए, और उस 100 ml में जितने भी मिलीलीटर आपके विलेय की संख्या होगी वही आपकी क्या होगी, बिलियन की आयतन प्रतिशतता होगी। यही चीज आपका वहां पे भी द्रव्यमान था, बस आपका आयतन के जगह आपका क्या था, द्रव्यमान कहा गया था, भार कहा गया था। तो यहां पे इसका फार्मूला आपका हो जाएगा आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का आयतन मिलीलीटर में बटे बिलियन का आयतन मिलीलीटर में, गुणे आपका क्या है, 100 हो जाएगा। तो ये आपका सूत्र हो गया, यानी आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का आयतन बटे बिलियन का आयतन, और दोनों जो है आपका किसमें होना चाहिए, मिलीलीटर में ही होना चाहिए, और गुणे आपका 100। वही चीज आपका इसके पहले वाले में भी हम लोगों का था, यहाँ पे भार था, बस आपका यहाँ पे भार जो है ग्राम में था और बाकी सब कुछ वही था। तो ये आपका आयतन प्रतिशतता का आपका परिभाषा हो गया और आपका सूत्र हो गया। अब इन्हीं की सहायता से हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आप एक उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण यहाँ पे भी आपका क्या, इसका मतलब क्या है, एल्कोहल के 25% जलीय विलयन से यह अभिप्राय है कि 100 ml विलयन में 25 ml एल्कोहल और 75 ml जल उपस्थित है। इसके पहले भी आप इसका उदाहरण आप समझे थे, तो वही चीज है, बस आपका भार की जगह आपका यहाँ पे आयतन है। तो यहां पे बोला जा रहा है, यदि कहा जाए कि 25% का एक आपका एल्कोहल का विलयन बनाया गया है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है कि 25% है तो 25 बटे 100 हो जाएगा, और 100 ml क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा, और 25 ml क्या हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा। तो बाकी जो आपका विलायक होगा, मतलब विलायक का मतलब जल, वह कितना होगा, तो 100 में से क्या करेंगे, 25 को घटा देंगे, तो जो बचेगा वही आपका क्या होगा, विलायक होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि जो हम उदाहरण बताएं वही आपका कुछ भी कहा जा सकता है, किसी का भी नाम लेके कितना भी आपका परसेंटेज आप बोल सकते हैं। तो आपका जितना परसेंटेज रहेगा और जिसका नाम लिया जाएगा वही आपका उतना मिलीलीटर में आपका हो जाएगा, और बाकी आपका 100 जो है बिलियन का होगा, और 100 में से जितना आपका परसेंटेज दिया उतना घटा के निकालेंगे तो वही आपका विलायक हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये उदाहरण होगा। अब इस पे आधारित आपका क्वेश्चन आपका यहाँ पे एक है, यहां पे बोला जा रहा है 20 ml मिलीलीटर एथेनॉल 160 मिलीलीटर जल में घुला हुआ है, एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो यहां पे आपका क्या है, एथेनॉल, देखिए क्या क्या दिया है, पहले ये हम लोग जाने, कहा जा रहा है 20 ml एथेनॉल। हम लोग क्वेश्चन में क्या दिया, ये यदि आप जान जाए तो आपको क्वेश्चन लगाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपका क्या है, 20 ml
एथेनॉल मतलब 20 मिलीलीटर एथेनॉल है, तो आप यहां लिख लीजिए एथेनॉल का आयतन, यानी आयतन को हम लोग किस पे प्रदर्शित करते हैं, ml से, और ग्राम रहेगा तो भार हो जाएगा। तो आपका ml है तो इसका मतलब आयतन दिया है, तो 20 ml एथेनॉल, तो एथेनॉल का आयतन कितना दिया, 20 ml। फिर कह रहे 160 ml जल में घुला हुआ है, तो जल का आयतन कितना हो जाएगा, 160 ml होगा। तो एथेनॉल का आपका क्या पूछा, एथेनॉल का की आयतन प्रतिशतता ज्ञात की, तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशतता बराबर आपका क्वेश्चन मार्क हो गया, यानी क्वेश्चन ये पूछा जा रहा। तो हम लोग को क्या फार्मूले में आपको पता है बिलियन का आयतन, तो आपका बिलियन का आयतन हम लोग निकाल लेते हैं। एथेनॉल का आयतन मतलब बिले, ये जो आपका एथेनॉल लिखे हैं ये आपका क्या है, ये बिले है, और ये जल क्या है आपका, विलायक है, आपको पहले से ही पता है ये विलायक। तो हम लोग क्या करें, बिलियन का आयतन निकालें, यानी बिले और विलायक को जोड़ेंगे तो बिलियन का आयतन हो जाएगा। तो बिले में क्या है, एथेनॉल, विलायक में क्या है, जल, दोनों का आयतन जोड़ दीजिए, तो 20 + 160 बराबर 180 मिलीलीटर आपका हो गया। अब आपको आयतन प्रतिशतता बताना है, तो एथेनॉल का आयतन प्रतिशतता बराबर आपका हो जाएगा, सूत्र में जो आपका बिले है उसके जगह एथेनॉल लिखिए, और जो बिलियन है तो बिलियन की जगह बिलियन ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो एथेनॉल का आयतन मिलीलीटर में और बिलियन बटे बिलियन का आयतन मिलीलीटर में गुणे 100 हो जाएगा। अब यहां पे एथेनॉल का जो है कितना दिया आपका, 20 ml दिया, तो 20, और बिलियन का कितना दिया, बिलियन का दिया आपका 180, तो बटे 180 गुणे 100। अब यहां से आपका ये 0 से 0 काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 × 9 2, और 8 को काटेंगे 2 दूनी, अरे 2 से काटेंगे 18 को तो 9 बार जाएगा। तो यहां से 1 का गुणा करेंगे तो 100/9 हो जाएगा, और भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 11.11% और v/v हो जाएगा। तो ये आपका इसका क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप केवल समझ लीजिए क्या क्या दिया है और क्या निकालने के लिए पूछ रहा और इसका फार्मूला कौन सा लगेगा, यानी जो निकालने के लिए पूछे कहेगा उसी के अनुसार आप फार्मूला रख दीजिए, उसके जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए, आपका मान निकल जाएगा। अब आपका यहां पे तीसरा देखिए दिया है कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। इसके पहले हम लोग द्रव्यमान सिंगल पढ़े थे, द्रव्यमान परसेंटेज, और उसके बाद आयतन परसेंटेज। अब क्या है, दोनों मिक्स कर दिया गया कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता यानी मास वॉल्यूम परसेंटेज बटे मास वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत W/V, यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान आपका ऊपर रहेगा, आयतन आपका नीचे रहेगा, ये चीज आपका इस तरह से इसको हम ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब ऊपर भार है, मतलब द्रव्यमान है, और नीचे आयतन है। अब इसका परिभाषा क्या है, इसका भी आपका वही है कि बिलियन के 100 मिलीलीटर में बिले के ग्रामों की संख्या बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशत आयतन प्रतिशतता कहलाती है। यानी कि आपका 100 ml का बिलियन है, उस 100 ml के बिलियन में बिले की जो संख्या होगी ग्राम में होनी चाहिए, यानी भार होना चाहिए, बिले की जो संख्या हो ग्रामों में हो, तो वह जितना भी आपका होगा वही आपका क्या होगा, बिलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाएगी। 100 ग्राम के बिलियन में जितने भी मात्रा में बिले के ग्रामों की संख्या होगी वही आपका क्या होगी, बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। यानी कि आपको एक आयतन कहना है और एक के बारे में द्रव्यमान के बारे में कहना। तो बिले जो है ऊपर है, तो बिले ऊपर है तो बिले को ग्राम में कहेंगे, भार कहेंगे, और बिलियन को हम लोग आयतन में कहेंगे। तो बिलियन कितना आयतन, 100 ml का होना चाहिए, और बिले कुछ भी आपका हो सकता है, जो भी आपका बिले होगा वो आपका, तो जितना भी आपका बिले की संख्या होगी ग्राम में वही आपकी संख्या क्या कहलाएगी, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाएगी। यहां पे आपका फार्मूला है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर बिले का द्रव्यमान ग्राम में बटे बिलियन का द्रव्यमान मिलीलीटर में गुणे 100, ये आपका सूत्र हो गया। तो ये आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता यानी मास वॉल्यूम परसेंटेज का फार्मूला हो गया और परिभाषा हो गया। उसके बाद इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण का देखिए यहां पे दिया है, कह रहा है कि 0.5% ग्लूकोज बिलियन, आपका यहां पे W/V, आपका W/V नहीं भी कहता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपसे सीधे कहता तब कहता कि द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहता। तो कहता कि 0.5
5% ग्लूकोज विलयन में द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता से यह अभिप्राय है, मतलब क्या अभिप्राय है, ऐसे क्वेश्चन करेगा तो इसका यह अभिप्राय है कि 100 ml विलयन में कितना ग्राम, यही जो है इतना ग्राम जो है ग्लूकोज उपस्थित है। यानी कि आपका द्रव्यमान, यदि आपसे कोई परसेंटेज दिया जाए और उसमें कहे द्रव्यमान आयतन परसेंटेज ये है, तो इसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब ये है कि 100 ml आपका बिलियन होगा और जितना आपका परसेंटेज दिया उतना जो है बिलिय, उतना जो है ग्राम में आपका बिलिय आपका उपस्थित है। बिलिय का मतलब जो कुछ भी नाम आपका दिया जाएगा। तो ये चीज आपका हो गया। तो ये आपका उदाहरण जो है लगभग सभी में सेम है। जो आपका टॉपिक होगा उसी टॉपिक का जिसका नाम लेगा वही उसके अनुसार आपको बोल देना है। तो इस पे आधारित देखिए कुछ क्वेश्चन भी है, इन क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और आपको वीडियो यदि क्लियर नहीं आपका दिख रहा है तो आप अपने चैनल के क्वालिटी में जाइए, वहां क्वालिटी क्या करिए, हाई कर दीजिए, सबसे जो हाई है वो हाई कर दीजिए। आपका क्वालिटी जो है ये आपका पूरा अच्छे से दिखाई देगा। नहीं मान लीजिए आपका बाई चांस नहीं दिख पाता है तो हम लाइन से आपको पढ़ भी देते हैं, तो पढ़ देते हैं तो आप उसको अच्छे से नोट कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो कुछ भी समस्या हो आप हमारे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया उस पर मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पे पहला क्वेश्चन है आपका, यहां पे आपसे कहा जा रहा है कि 10 ग्राम यूरिया को जल में घोलकर कुल आयतन 500 मिलीलीटर किया गया। बिलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता ज्ञात करिए। आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता मतलब ये चीज कह दिया, तो इसका मतलब आपका यही यहां पे देखिए ये चीज आपका है और इसके कहने का मतलब ये आपका द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बोल रहा है। तो ये ऐसे आपका क्वेश्चन करेगा। अब आप क्या करिए, क्या क्या दिया पहले ये नोट कर लीजिए। आपका दिया है 10 ग्राम यूरिया को, तो यूरिया का द्रव्यमान ग्राम में दिया तो इसका मतलब द्रव्यमान दिया है, तो यूरिया का द्रव्यमान कितना है 10 ग्राम है। फिर कह रहा है जल में घोलकर कुल आयतन, जल में घोलकर कुल आयतन 500 मिलीलीटर किया गया। यानी कि आपका ये जो 10 ग्राम है और जो जल में घोला गया टोटल मिला के आपका 500 मिलीलीटर का बिलियन बन गया। तो बिलियन यहां पे आपका बिलाग नहीं है, यहां पे बिलियन का आयतन जो है 500 मिलीलीटर हो गया। अब ये बिलियन की आपको क्या पूछ रहा है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता पूछ रहा है, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिए। और बिलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत का फार्मूला लिख दीजिए। तो बिलिय का द्रव्यमान, तो बिलिय का मतलब यहाँ बिलिय में क्या है यूरिया है, तो यूरिया का द्रव्यमान ग्राम में होना चाहिए और बिलियन का आयतन मिलीलीटर में गुणे 100 वैल्यू रख दीजिए। यूरिया का द्रव्यमान आपका 10 ग्राम, 10 बटे पूरा आपका बिलियन का आयतन 500 गुणे 100। यहां से आप क्या करें, कट कर दीजिए। ये 2 जीरो आपके क्या होंगे, कट हो जाएंगे। ये 5 से 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहां पे देखिए आपका 2% जो है आपका W/W, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है उसी तरह का, बस थोड़ा सा आपका अंतर है। यहां पे आपका क्या दिया है, आपका दिया 2% आपका W/V, यानी कि ये द्रव्यमान आयतन परसेंटेज आपका पहले से ही दे दिया है। और NaCl बिलियन के, NaCl का मतलब बिलिय का, जो कहने का मतलब बिलिय आपको दे दिया है। 400 मिलीलीटर बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। अब देखिए क्या क्या दिया है, पहले ये हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग का क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि यहां पे ये देखिए आपका ये क्या है, आपको पता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कितना दिया है 2, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर 2 दिया हुआ है। और बिलियन का आयतन कितना दिया है, यहां पे आपका कह रहा बिलियन के 400 मिलीलीटर बनाने के लिए, यानी बिलियन बनाने के लिए कितना मिलीलीटर 400 मिलीलीटर बनाना है। तो बिलियन का आयतन आपका दे दिया है 400 मिलीलीटर। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता, यानी NaCl का द्रव्यमान आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब आपका जो दिया है यहाँ पे द्रव्यमान आयतन परसेंटेज का फार्मूला रखिए, उस फार्मूले में जो कुछ भी वैल्यू आपको दिया गया वो आप रख दीजिए। तो द्रव्यमान आयतन परसेंटेज की वैल्यू 2 और NaCl का द्रव्यमान आपको निकालना है बटे बिलियन का आयतन कितना 400 गुणे 100 हो जाएगा। अब देखिए यहां से ये 2 जीरो आपके कट जाएंगे। अब ये वाला इधर चला जाएगा, तो NaCl का द्रव्यमान बराबर आपका क्या होगा, ये इधर करेंगे तो 2 गुणे 4 हो जाएगा। तो NaCl का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 8 ग्राम आपका आंसर हो जाएगा।
तो ये हम लोगों का क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करिएगा। मेन आपका क्या है, जो परिभाषा है और जो उसके फार्मूले, यदि फार्मूले आप जानते हैं तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और लगभग आपको तैयार भी हो गया होगा, क्योंकि आपके कुछ नहीं है, एक यदि परिभाषा आप द्रव्यमान वाला तैयार कर लेते हैं तो बाकी के भी ये दोनों तैयार हो जाएंगे। तो आप किसी एक को तैयार कर लीजिए, उसके बाद बाकी को बस समझ लीजिए किसमें क्या परिवर्तन, यानी द्रव्यमान होगा, केवल सिंपल द्रव्यमान परसेंटेज कहेगा तो विलेय का भार और विलयन का भार दोनों आपका ग्राम में ही होना चाहिए, बाकी सब कुछ वही रहेगा। और आयतन कहेगा तो दोनों का आयतन होगा, और यदि आपका दोनों मिक्स करेगा तो ऊपर आपका द्रव्यमान, नीचे वाले को भार, विलेय का भार या द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। तो उसी के अनुसार आप सेट करके उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और लगभग आपको याद भी हो गया होगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।